कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहां आयोजित की जाएगी। पूछा गया आपसे कि यूएनएससी यानी फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यूएनएससी के बारे में बात कर लें। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें 15 सदस्य होते हैं, यानी 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, यानी यूएसए में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है। तो वो है गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के आसार हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है इस प्रश्न को कि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीसीसीआई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय पुरुष और महिला टीम के समान वेतन की घोषणा की है। किसने की है? बीसीसीआई ने की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस देश के रक्षा मंत्री एस कार्टर का निधन हुआ है और वो कहाँ के थे। तो ठीक है, तो याद रखना है कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि किस राज्य ने संपत्ति कर माफ करने के लिए समृद्धि योजना लॉन्च की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राज्य है जिसने समृद्धि योजना लॉन्च की है। तो वो आपका है दिल्ली। ठीक है, तो याद रखना है कि संपत्ति कर माफ करने के लिए समृद्धि योजना लॉन्च की है तो वो दिल्ली ने की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। पूछा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका संदीप बख्शी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू हुई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि डेली करंट अफेयर्स में सिर्फ 1 से 2 ही प्रश्न होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो है कि संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मिस्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो वो भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माई गवर्नमेंट के सीईओ कौन बने। पूछा गया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माई गवर्नमेंट के सीईओ कौन बने हैं। तो वो आपका राइट आंसर क्या है? आकाश त्रिपाठी बने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये वो बनी है शेफाली जुनेजा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित पॉइंटों का डिस्कशन किया जो करंट अफेयर से संबंधित थे। तो फिर हम एक नई वीडियो में
अगली करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।